Student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 8. In chapter number 8, today our topic is the Sufi movement. Just as the Bhakti movement emerged as a powerful social religious movement within the Hindu community, Sufism was the result of the attempt to get the result and outward show the religiosity within the Islam, and the Sufi सेंट ऑल्सो प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ द लव एंड डिवोशन टू अल्लाह। जो सूफी मूवमेंट है वो एक पावरफुल सोशल रिलीजियस मूवमेंट के रूप में हमारे हिंदू कम्युनिटी में उभरा था, और जो सूफिज्म है यही रिजल्ट था जो कि हमारी रिलीजियसिटी को शो करता था, वो भी इस्लाम के साथ में। और जो सूफी संत हुआ करते थे वो अपने जो आइडिया और जो अपने जो आइडियाज़ रहते थे प्रेम से रिलेटेड, वो पूरे अल्लाह को समर्पित रहते थे। द टर्म सूफी Wali, Darwish and the Fakir are used for Muslim saints and who attempt to gain the spiritual peace through the contemplation and self-denial. By the 12th century AD, Sufism had become a universal aspect of the Islamic life, and its influence extended over the almost the entire Muslim community. जो टर्म सूफिज्म वली था, दरवेश और फ़कीर, उन्होंने मुस्लिम संत के लिए यूज़ किया था, जो कि अपने आत्म उत्सर्ग और अपने चिंतन के लिए आत्म समर्पित थे। और 12वीं शताब्दी में यह एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट के रूप में उभरा था, और उसने जो मुस्लिम जीवन है उसको पूरी तरीके से प्रभावित किया था। द वर्ड सूफी इज देयर फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सूफ which means the wool. The mystics sent from the Persia were shawl, which were made of the coarse wool, and this got known by the identity. Sufi were the influenced by the various religious thought, including the Christianity, Hinduism, and Buddhism. They were the organized many orders and 12 silsilas. Each order was identified the prominent saint known as the Pir, or the chief saint, who lived in the Khanqah, and the Sufis were the Silsilas guard and the traditional seriously in the India. Only the two prominent group, those who the Chishti and the Sherawardi order, are found, and the Sufi saint in India arrived along with the Turkish conqueror. सूफी वर्ड जो है वो अरेबिक वर्ड सूफ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वूल, और ये एक मिस्टिक सेंट थे विच मेड द कोर्स ऑफ वूल एंड शी गॉट बाय द आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी से ही पहचाने जाते थे। जो सूफी जो थे वो अपनी धार्मिक विचारों से पहचाने जाते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म थे, उसी प्रकार से मुस्लिमों के भी थे। दे वर ऑर्गेनाइज इन मेनी ऑर्डर्स, वो और अपने बहुत सारे जो 12 ऑर्डर्स थे वो भी ऑर्गेनाइज करते थे, जिनको सिलसिला कहा जाता था। और प्रत्येक जो ऑर्डर था जिसके द्वारा दिया जाता था उसे पीर कहा जाता था, वो उसका मेन संत हुआ करता था, जिन्हें खानका कहा जाता था। एंड हमारी इंडिया में दो प्रकार के ग्रुप बन गए थे, एक तो चिश्ती का बन गया था और दूसरा शेरावदी का बन गया था। दो ऑर्डर फॉलो किए जाते थे। सूफी संत थे वो हमारी इंडिया में तुर्किश के साथ में जीतने के बाद आए थे। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, ये हमारे इम्पोर्टेंट सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कम इनटू इंडिया इन द 13th century. He stayed for some time Delhi and Lahore and then settled in the Ajmer. Soon he became the famous for all over the India, and he died in the 1236 AD and was buried at the Ajmer and tomb visited every year the thousands of people from the India and abroad. Among the prominent disciples the ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती were the two famous Sufi Sant and Qutbuddin बख्तियार की एंड बाबा फरीद। जब ख्वाजा मुईनुद्दीन जो चिश्ती थे वो हमारी इंडिया में 13th century में आए थे। कुछ समय के लिए ये दिल्ली और लाहौर में रुके थे, उसके बाद ये अजमेर में सेटल हो गए थे और बहुत ही जल्द हमारी इंडिया में फेमस हो गए थे। 1236 AD में इनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें अजमेर में अपना लिया गया था। उनकी जो टॉम है
वहाँ पर कम से कम लाखों लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं, और इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। और ये एक स्पेशल डिसिपल थे, एक विशेष डिसिपल थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। एंड दे वर टू फेमस सूफी संत कुतुबुद्दीन एंड बख्तियार काकी एंड बाबा फरीद। बाबा फरीद थे, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।